और दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप बहुत सारे अच्छे मेंटर्स के पास जाते हैं या यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे लोगों का आप वीडियो देखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप इस फील्ड में कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। लेकिन दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब ये किस चीज़ का गेम है जिसमें 90% लोग लूज़र हैं और 10% ही विनर हैं। अब पता नहीं वो 10% विनर हैं कि नहीं है, वो तो हम नहीं जानते। हम केवल आंकड़ों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सेबी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उस पे हमें आपको यकीन करना है। लेकिन ये हकीकत है कि ट्रेडिंग में बहुत लॉस करते हैं लोग। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा इस मान्यताएं जो हमारे कुछ लोग बताते हैं कि ट्रेडिंग सिखाते हैं कि ट्रेडिंग किस तरह से सीखना है, कैसे आपको पोजीशन बनाना है, कैसे आपको जो है टेक्निकल फील्ड में काम करना है, चार्ट को किस तरह से देखना है और एक्सपायरी के दिन कैसे देखना, बड़े मूव किस तरह से पकड़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मेंटर्स बताते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन बायर हैं, जो टॉप लेवल के ऑप्शन बायर हैं, वो लोग बताते हैं कि जैसे अभी इस केस में आप देखें दोस्तों, तो मार्केट जो है एक लेवल पे काफ़ी देर से कंसोलिडेशन के फेज़ में गया। ये 5 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। और मार्केट जो है ये 5 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से आप देखें तो बहुत देर तक कंसोलिडेशन के फेज़ में था, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा। 2.5 घंटे से ज़्यादा मार्केट जो है कंसोलिडेशन के फेज़ में था। और ये 433 मतलब 19,433 से लेकर के अब ये अगर इसका आप वो देखेंगे तो मतलब ये टाइम है आपका 10:40 से लेकर के 10:40 से लेकर के या उसके पहले से ही समझो 10 बजे। ये कैंडल आप पकड़ लीजिए, ये कैंडल 10:30 बजे का है और 10:30 बजे से लेकर के, वैसे तो आप अगर ठीक से देखें तो 10:25 के कैंडल, मतलब 10:25 से लेकर के या ये भी रेंज आप पकड़ सकते हैं। ये कैंडल का, इस कैंडल का अगर रेंज पकड़ें तो आपका मतलब 10:15 से लेकर के अगर मार्केट को पूरी तरह से आप ध्यान से देखें तो इस लेवल तक, मतलब ये कैंडल है आपका 2:10 का कैंडल है, मतलब 2:10 तक सुबह 10:15 से लेकर के 2:10 तक मार्केट जो है पूरी तरह से कंसोलिडेशन के फेज में था, पूरा दिन निकाल दिया। और बाद में ये उम्मीद बनाए थे लोग कि मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वो 19,445 से लेकर के 19,470 के बीच में। और उम्मीद ये थी कि मार्केट जो है आज बहुत बड़ा मूव करेगा, 19,500 के लेवल को क्रॉस करके आगे निकलेगा। और दोस्तों, बड़े मूव पकड़ने के लिए 19,500 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो 19,500 पे बहुत भारी बिल्डअप हुआ था ऑप्शन सेलर्स का। जिन लोगों ने कॉल सेल किया था उनका बहुत बड़ा जमावड़ा था 19,500 पे। अगर 19,500 के लेवल को क्रॉस करता, जो कि मार्केट दिखाया, यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो मार्केट ये दिखा रहा है कि वो ऊपर की तरफ
ब्रेक करने के लिए जा रहा, मतलब 500 के लेवल को, 19,500 के लेवल को टच किया मार्केट। लेकिन दोस्तों यही एक भ्रम है। जब आप बड़े मूव पकड़ने के चक्कर में थे कि मार्केट अब क्रॉस कर रहा है और मार्केट ये शो भी कर रहा है कि मार्केट अब ब्रेक करने जा रहा है 19,500 के लेवल को, मार्केट वहाँ पकड़ेगा, वहाँ से तुरंत टर्न हो गया नीचे की साइड में। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया दोस्तों, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। और एक बात और ध्यान दें दोस्तों कि एक्सपायरी के दिन आप अगर सेकंड मीटिंग में पोजीशन बनाते हैं तो कब आपका जो ऑप्शन है वो 50% से भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखें कि किस तरह से ट्रेडर के साथ बहुत बड़ा लॉस का एक बहुत बड़ा कारण बना है। मतलब जिन लोगों ने ये उम्मीद बना करके यहाँ पोजीशन बनाया, क्योंकि मार्केट का कंसोलिडेशन का फेज जो है दोस्तों 2.5 घंटे से ज़्यादा, 2.5 घंटे से क्या, इससे भी ज़्यादा आप समझो कि आप 10:15 से कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट जाता है और 2:10 तक रहता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 4-4.5 घंटे तक, 4.5 घंटे तक मार्केट पूरा कंसोलिडेशन के फेज में था। और इसके बाद जब इतना लंबा कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट था तो ये उम्मीद थी कि ये अब मार्केट जो है 19,500 के लेवल को क्रॉस करेगा। और इस उम्मीद में जितने लोगों ने यहाँ बाइंग किया वो सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए इस लेवल पे और बहुत बड़े लॉस में दोस्तों निकले होंगे। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई भी टेक्निक, जो भी टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया जाता है कि 500 के लेवल को अगर बड़े मूव आप पकड़ना चाहते हैं तो 1000 पॉइंट के लेवल को और 500 के लेवल को जो है अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आप अगर वहाँ बाइंग करते हैं या सेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों एक उम्मीद से आप यहाँ प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ट्रैप जोन बनता है। ज़्यादातर आप अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का जो जमावड़ा था यहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डअप था। कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन बनाए हुए थे 19,500 के लेवल पे, और उसी तरह से 19,400 के लेवल पे भी बहुत बड़ा पुट राइटिंग था। मतलब 19,500 के लेवल पे बहुत बड़ा कॉल राइटिंग, 19,400 के लेवल पे बहुत बड़ा पुट राइटिंग था। ऐसी हालत में दोस्तों आप अगर यहाँ पोजीशन बनाए होंगे तो बहुत बड़े लॉस में गए होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ से हमको सीखना क्या है दोस्तों, हमको ये सीखना है कि इन सब पचड़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप इसमें पढ़ें, आप इसमें सीखें, धीरे धीरे सीखें। लेकिन दोस्तों बहुत बड़े कैपिटल लगा करके इस तरह के रिस्क कभी ना लें। 1000-2000 लगा करके, 500 लगा करके आप इसमें सीखें, आप इसको देखने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ आप कैपिटल लेके आएंगे और पैसा कमाना चाहेंगे ऑप्शन बाइंग में, तो दोस्तों यहाँ नेट में आप कभी पैसा कमा नहीं सकते। लोगों का वीडियो देखना, आप जो प्रॉफिट का वीडियो है वो देखना बंद करें, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाया जाता है दोस्तों वो है कि इल्यूजन है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत जितना ये लोग प्रॉफिट दिखाते हैं दोस्तों, अगर उस तरह का प्रॉफिट इस मार्केट में हो तो बंदा वो पूरे हिंदुस्तान को खरीद करके अपनी जेब में रख लेगा। आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे लोग 50 लाख करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं। अजीब बात है, अगर लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, 20-20, 50-50 लाख रुपया कमाते हैं, अगर इतना इनकम हो तो दोस्तों कोई भी फैक्ट्री नहीं डालेगा, कोई भी बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े फैक्ट्री डालने की ज़रूरत नहीं। रिलायंस वाला तो क्या ज़रूरत है, जब मार्केट में ही इतना पैसा, कोई भी एक फैक्ट्री अगर डालो आप, 500 लेबर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस हाउस आप डालो, उस प्रोसेस हाउस का अगर मंथली इनकम 1.5 करोड़ का हो जाए या 1 करोड़ का हो जाए तो उसमें भी दोस्तों
कम से कम आपको 50-60 लाख रुपए का तो कम से कम आपका, अगर 1 करोड़ का इनकम होता है तो 50-60 लाख रुपए का तो केमिकल, कलर और वो सब आपका जो है लेबर चार्जेस, कोयले का खर्चा, ये केमिकल का खर्चा और बहुत सारे बिजली के खर्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। वो भी इतना कंपनी वाले कमा नहीं पाते जितना कि शेयर मार्केट वाले ये ऑप्शन बायर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जब आप कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, तो आप ये देखे होंगे कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, जज वहाँ उपस्थित नहीं होता, लेकिन आपकी बातों से, आपके हाव भाव से, आपके जिरे बहस से वो मूल तत्व को पकड़ लेता है और ये समझ लेता है कि गलती क्या है, कहाँ है और किसका कितना मिस्टेक है। तो दोस्तों, आप केवल मार्केट में बेवकूफ़ बन के न रहें। मार्केट में आए हैं तो आप हकीकत को एक्सेप्ट करना शुरू करें। ऑप्शन बाइंग से आप पैसा तो कभी नहीं बना सकते, नेट में आपको लॉस में ही रहना है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग का अगर कोई आप टेक्निक ढूंढ लेते हैं और सावधानी के साथ ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो आपके लिए यहाँ कुछ न कुछ प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में दोस्तों प्रॉफिट नेट में बना करके निकल जाना मुश्किल है। आप कभी न कभी प्रॉफिट तो कर ही लेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट आप हजम नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉफिट उससे डबल आपका चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, ये वीडियो केवल इस मकसद से बनाया कि आपको बहुत सारे वीडियो, हमने एक बार वीडियो देख रहा था तो ये ऑप्शन बायर बहुत टॉप लेवल के समझे जाते हैं मार्केट में। उन्होंने बताया कि 19,500, 19,000, 19,500, 20,000, ये जो 1000 और 500 के लेवल है, यहाँ जो है बड़े बड़े ऑप्शन बायर्स बैठे रहते हैं, ऑप्शन सेलर्स बैठे रहते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ हाई क्वांटिटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग करके बैठे हुए होते हैं। तो अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है, और पहले बात क्रॉस कब करेगा उसका एक पहचान भी उन्होंने बताया कि मार्केट इस लेवल पे 400 यानी 19,400 से लेकर के 19,500 के बीच में मार्केट को कंसोलिडेशन के फेज में जाना चाहिए। जितना ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, उतना तेज़ जो है ब्रेकआउट करेगा। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि यहाँ किस तरह का ब्रेकआउट किया, मार्केट क्रॉस नहीं कर सका, और जिन लोगों ने इस उम्मीद में यहाँ पोजीशन बनाए होंगे दोस्तों, वो उनका लॉस में ही पोजीशन निकला होगा, यहाँ प्रॉफिट बना ही नहीं पाए होंगे। तो मेरे मकसद ये वीडियो बनाने का ये है दोस्तों कि आप इस फैक्ट को समझें कि मार्केट में क्या हकीकत क्या होता है। अगर आप मार्केट में समय देंगे, टाइम देंगे, तो आपको मार्केट के हर एक्टिविटी से आप वाकिफ़ हो जाएंगे और आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट में सही तरीके से काम करने का टेक्निक सीखें, डिलीवरी लें, अच्छे शेयर में आप इन्वेस्ट करें, और अच्छा शेयर कौन सा है उसको कैसे पहचानें, इसकी जो है स्किल डेवलप करें अपने अंदर। और कभी कभी मौज मस्ती के लिए आप भले आप जो है यहाँ ऑप्शन बाइंग करने के लिए आ जाएं, लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन बाइंग में आप यहाँ पैसा कमाने के हिसाब से आएंगे और चाहेंगे कि नेट में यहाँ से पैसा कमा के जाएं, तो कभी संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ से नेट में लॉस में ही लोग निकलते हैं ऑप्शन बाइंग में। और आप देखे होंगे दोस्तों कि मल्टीपल सोर्सेज जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो बड़े बड़े टॉप लेवल के ऑप्शन बायर्स हैं, उनके पास यूट्यूब चैनल भी है, उनके पास हज़ारों रास्ते हैं, मल्टीपल उन्होंने सोर्सेस बना के रखा है पैसा जनरेट करने का। शेयर मार्केट के भरोसे नहीं है, शेयर मार्केट में केवल चार्ट के भरोसे ही वो अपना चैनल चला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितना यहाँ काम कर रहा है, लोगों का कितना प्रॉफिट कर रहा है, उस ज्ञान से कितना लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आँख मूंद करके आप केवल यहाँ
लोगों पे विश्वास करके मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते रहेंगे तो दोस्तों ये ध्यान में रखो कि बर्बादी होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इस चीज़ का आकलन करें और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हकीकत को जानने की कोशिश करें दोस्तों कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है नेट में, आप यहाँ प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर दोस्तों बात समझ में आ जाए तो आप डिलीवरी की तरफ जाएं और कोशिश करें धीरे धीरे जितना लॉस हो चुका है उसको कवर करने की। आप डिलीवरी में अच्छे शेयर में आप पैसा डालेंगे दोस्तों तो आप ऑप्शन बाइंग में जितना लॉस किए हैं वो सारे के सारे लॉस आपके धीरे धीरे समय के साथ कवर हो जाएगा। एक दिन में ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर लॉस करने के लिए आप यहाँ ऑप्शन बाइंग में आएंगे दोस्तों तो आप ये एक ऐसे दलदल में आएंगे कि धंसते ही चले जाएंगे और फिर ज़िंदगी में कभी आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सावधानी के साथ मार्केट में काम करने के टेक्निक को सीखिए। ऑप्शन बाइंग से जितना दूर रहें उतना आपके बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ऑप्शन बाइंग में आप दूरी बना के रखें, डिलीवरी में जाएं, अच्छे शेयर में आप इन्वेस्टेड रहें। आपका जितना लॉस हुआ है इस बात की गारंटी है दोस्तों कि अगर आप अच्छे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका समय के साथ सारे लॉस 100% रिकवर हो जाएगा। और अगर ऑप्शन बाइंग से आप रिकवरी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो और दलदल में और धंसते जाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट में कैसे सही तरीके से काम करना है, सही मेंटर के साथ आप काम कीजिए। सुनील मेघनानी सर हैं, वो आपको सही तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है मार्केट में काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक सही मेंटर से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों के पास कभी आप ना जाएं दोस्तों जो केवल आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते हैं और केवल व्यू लेने के लिए वीडियो बनाते हैं और सही गाइडेंस नहीं देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।